जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑफसेट कमांड के बारे में, मिरर, ड्रॉ एक्सिस एंड मिरर पिक एक्सिस। तो इन 3 कमांड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक प्लान सा मैंने बनाया है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट ये होता है कि किसी भी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ एक मखसूस फासले से बनाना, या उसको सेम चीज़ को एक मखसूस फासले से शिफ्ट करना दूसरी तरफ। ठीक है, वो अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस कह लें, वर्टिकली कह लें या हॉरिजॉन्टली कह लें, ऐसे आप कर सकते हैं। ऑफसेट की शॉर्ट कमांड क्या होती है? ओ एफ। या तो आप मॉडिफाई में आए, या यहाँ पे क्लिक करें, और या आप डायरेक्ट ओ एफ दबा लें। अब यह है ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल। ग्राफिकल क्या होता है? ग्राफिकल में ये देखें, डिस्टेंस हाइड हो गया, मतलब आपने पिक की कोई चीज़ एंड ये देखें डिस्टेंस जहाँ पे आपने लेके जाना है, लेट सपोज 6 फीट पे, तो इधर आप लाके क्लिक कर दें। ठीक है, ये हो गया आपका ऑफसेट ग्राफिकल। लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ और ये 6 फीट की जगह मैं 8 फीट कर देता हूँ, तो मैंने क्या करना है, ये देखें, जस्ट क्लिक के साथ ये इधर आ गया। अब अगर हम देखें ना, तो ये DI की कमांड के साथ मैं डायमेंशन लेता हूँ, ये देखें 8 फीट सेंटर टू सेंटर। लेट सपोज आप जो है ना चाहते हैं कि ये क्या नाम है, सेंटर टू सेंटर ना आए। ठीक है, तो आप यहाँ से डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ये आपने वॉल सेलेक्ट की, ये टेम्परेरी डायमेंशंस आपके पास शो होगी, ये देखें फेस टू फेस है। ठीक है, वो जो मैंने डायमेंशन ली वो मैंने DI ली, मीन्स अलाइन, जो कि हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं एनोटेट से। ठीक है, DI, ये देखें DI। लेकिन अगर आप टेम्परेरी डायमेंशन पे क्लिक करें तो ये हमने 8 फीट का ऑफसेट लिया था जो उसने सेंटर टू सेंटर लिया, लेकिन वो जब वॉल्स कट गई दोनों तरफ तो वो ले रह गई 7 फीट 4 इंच, तो हम इसे 8 कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है ना एक्सटीरियर से एक्सटीरियर फेस तक 8 फीट है। ठीक है, इस तरीके से आप OF दबाएं, ठीक है, या प्रेस करें। ये रहा, ये आपका ये ये ठीक है, ये आपका ऑफसेट का तरीका होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑफसेट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं ये मिरर पिक एक्सिस। ठीक हो गया। मिरर पिक एक्सिस क्या होता है? मिरर पिक एक्सिस ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखें, ये एक वॉल है, इसके जो लेफ्ट साइड पे है हमारे पास 4 टेबल्स पड़ी हुई हैं। मिरर बेसिकली होता क्या है? मिरर ये होता है कि जब आप शीशे में कोई चीज़ रखते हैं तो वो आपको क्या नज़र आती है? आपको शीशे में भी वो चीज़ उतने फासले पे दूसरी तरफ नज़र आती है। ठीक है, मतलब कि ये शीशा लगा हुआ है, तो अगर इसमें हम ये चीज़ें, ये जो हमें नज़र आ रही है, ये एक एक्सिस है। ठीक है, इसका शीशा ही है। अब इस चीज़ को हम सेम इसी साइज का, इसी जो पैटर्न है, ठीक है, इस साइड पे लाना चाहते हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं मिरर। जो शीशा होता है, शीशा क्या है? एक अक्स दिखाता है ना, तो ये भी वैसे ही काम करता है। अब हम क्या करेंगे, पहले जिस चीज़ को हमने करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, या तो हम डबल एम प्रेस करेंगे, ठीक है, और या हम सिलेक्शन करने के बाद ये करते हैं, और ये हो गया आपका मिरर। ठीक है, अच्छा, अब मिरर को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अब ये देखें, ये डोर है, मैं चाहता हूँ कि ये डोर इधर भी आ जाए, लेकिन चूंकि ये जो हमारा पिक एक्सिस है ना, ये यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको करेंगे
अलाइन या DIM करते हैं। आप भी अब आहिस्ता आहिस्ता ना शॉर्ट कमांड्स के ऊपर प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये देखें अब ये यहाँ पे EQ को क्रॉस किया हुआ है। EQ का मतलब है इक्वल, तो मैं इसे इक्वल करना चाहता हूँ। ये देखें अब ये दोनों साइड पे इक्वल हो गया। अब मैं यहाँ पे भी इसको इक्वल करना चाहता हूँ। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। DI इक्वल, ओके। रीज़न ये है कि मैं विंडो को भी यहाँ पे उसका मिरर लेना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए भी मुझे ये एक्सिस बनेगा, तो इसलिए मैंने इक्वल किया। डोर के लिए मेरा ये एक्सिस बनेगा। देखें जो होता है ना एक्सिस, उसके अलोंग एक चीज़ ने मूव करना होता है। MM के केस में, मिरर पिक एक्सिस के केस में, इस केस में। ठीक हो गया। अब ये मैंने सेलेक्ट किया या MM करके इधर ले आए इसको। अगर ये नहीं पसंद तो इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करके इसे इधर ले आए। ठीक है, अब इसको इधर लाने के लिए मेरा ये एक्सिस बनेगा। मीन्स जो एक्सिस उसके परपेंडिकुलर हो ना, मतलब ये विंडो की ये लाइन है ना, तो ये इसका एक्सिस परपेंडिकुलर बन रहा है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू हम उसे रोटेट करते हैं। ये अब देखें ये विंडो की लाइन जा रही है, ठीक है, और हम विंडो को इसी लाइन पे मूव करना चाहते हैं, तो हम सिलेक्शन उसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब अपोजिट एक्सिस, ये है वर्टिकल एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जाहिर है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर हमने एक चीज़ को वर्टिकली मूव करना है तो हॉरिजॉन्टल हमारा मिरर पिक एक्सिस बनेगा, लेकिन अगर एक चीज़ को हमने वर्टिकली मूव करना है तो हॉरिजॉन्टल हमारा पिक एक्सिस बनेगा। ठीक है, मकसद आपको डिटेल में समझाने का ये कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चूज़ किया MM एंड दिस इज द मिरर पिक एक्सिस। अब हमारे पास एक दूसरा केस होता है, वो क्या होता है? वो होता है मिरर ड्रॉ एक्सिस। आप एक्सिस खुद से बनाएं ये, ठीक है, मिरर ड्रॉ एक्सिस। अब वो कैसे होता है? मैंने सेलेक्ट किया, लेट सपोज पहले मैं इसका EQ ख़त्म करता हूँ, इक्वल। ये देखें इस पर क्लिक करेंगे, EQ ख़त्म हो गया। अब इसको मैं ऐसे मूव करता हूँ, ठीक है, सेम गोज फॉर दिस, EQ ख़त्म हो गया ये, ठीक है। इसमें कोई इक्वल शीक्वल हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन उस केस में हमें इक्वल की ज़रूरत थी। अगर मैं इस में होता है इस कंडीशन में मैं इसको इधर लेके जाता तो ये जो है ना ये बाहर निकलने की कोशिश करता इस पूरे शेप से, तो वो इधर एक एरर जनरेट कर देता, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे ये इक्वल करना पड़ा, ठीक है। तक मैंने इसलिए बताया, मैं कहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि इस केस में इक्वल किया, इस केस में इक्वल ख़त्म कर दिया। आप इक्वल करके भी जो है ना ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका इक्वल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वैसे हो जाएगा लेकिन इक्वल से इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये अनइक्वल चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अब मैंने इसको चूज़ किया, DM कर लें या यहाँ से क्लिक करें। अब यहाँ पे आप अपना एक एक्सिस बना लें, ये देखें ठीक हो गया। दोबारा देख लें, अब DM के साथ देखें, शॉर्टकट के साथ, ठीक हो गया। अब जितना हम एक्सिस इस तरफ लेके आएंगे ये इधर आता जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके लिए भी देख लें, DM, ये लें, ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें कवर की। नंबर 1 ऑफसेट, हमने ऑफसेट लिए, ऑफसेट कैसे लेने वो मैंने आपको बताया। हमने मिरर अलोंग द पिक एक्सिस एंड मिरर अलोंग द ड्रा एक्सिस, और एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने सीखी कि 2 डिस्टेंसेस को इक्वल कैसे करना है, ठीक है। उस तरीके से नहीं करना कि ये मैंने लाइन सेलेक्ट की, ये 22 है, फिर ये मैंने सेलेक्ट की, ये 35 है, तो अब मैं इसको इक्वल करना चाहता हूँ, इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको डिक्रीज़ कर दें, नहीं। सीधी तरह आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इक्वल करना है, सीधी तरह आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड ये इसको आप इक्वल कर दें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में रिविट के इन 3 कमांड्स के बारे में डिटेल में समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।